हेलो क्लास 12th, वेलकम टू 15 मिनट्स रिवीजन सीरीज। लास्ट रिवीजन क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम शुरू किया था और इनकम मेथड को बहुत अच्छे से रिवाइज किया था विद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। आई होप आप लोगों ने इनकम मेथड रिवाइज कर लिया होगा और आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। आज आप जानते ही हो मैं क्या कराने वाला हूं। आज मैं कराने वाला हूं एक्सपेंडिचर मेथड, मेथड नंबर 2। इसके बाद करेंगे वैल्यू एडेड मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि इनकम मेथड से इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है और इसको बहुत ध्यान से समझना है। इसके क्वेश्चन काफी बच्चों के गलत होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक गलती की वजह से। वो एक गलती क्या है, क्लास में पकड़ना और कमेंट करना कि वो गलती बच्चे क्या करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड बिना टाइम वेस्ट किए। 15 मिनट रिवीजन सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है, समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो और वीडियोस को लाइक किया करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी तो आप प्लीज कर दियो। उसके बाद अब शुरू कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट क्या है, मैं चाहता हूं कंसेप्ट आपके स्ट्रांग हो। एक्सपेंडिचर मेथड में हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर्स को प्लस करेंगे। अब दिमाग लगाओ, एक्सपेंडिचर किस पे करते हो, मार्केट प्राइस पे या फैक्टर कॉस्ट? ऑब्वियस मार्केट। इनकम मेथड आपको एनडीपीएफसी देता था, एक्सपेंडिचर मेथड आपको जीडीपीएमपी देगा। जीडीपीएमपी ये ध्यान रखना क्योंकि खर्चा हम मार्केट प्राइस पे करते हैं और ग्रॉस देगा आपको ये। तो एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे खास बात क्या याद रखने वाली कि इससे आपको जीडीपीएमपी मिलता है। किसी किसी केस में आपको एनडीपीएमपी भी मिल सकता है अगर आपको ग्रॉस की जगह ये वाला कंपोनेंट नेट में दिया हो। तो इसकी बात मैं करूंगा और समझाऊंगा। शुरू करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। बहुत अच्छे से सुनना एक्सपेंडिचर मेथड को। हमारे पास इकोनॉमी के अंदर चार सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन चारों का एक्सपेंडिचर हमको प्लस करना है। तो हाउस होल्ड का जो खर्चा है, जब क्वेश्चन करोगे एक्सपेंडिचर मेथड का तो हाउस होल्ड वाला खर्चा ढूंढोगे, किस नाम से दिया होगा आपको? दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बहुत ध्यान से सुनो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसी नाम से ढूंढना और कोई नाम से नहीं। अगर आपको प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं मिल रहा तो इसके दो सब पार्ट होते हैं जहां बच्चा गलती करता है। दैट इज पर्सनल के नाम से दिया होगा या हाउस होल्ड के नाम से दिया होगा। बोथ आर सेम, पर्सनल या फिर हाउस होल्ड। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ध्यान रहे, प्राइवेट इज द मेन हेड, नॉट पर्सनल। अगर पर्सनल या हाउस होल्ड के नाम से दिया हुआ है तो पक्की बात है एक कंपोनेंट आपको और प्लस करना है। दैट इज बहुत रेयर ये दिया होता है, पर दिया हो तो छोड़ भी नहीं सकते ना। एक्सपेंडिचर, संदीप गर्ग बुक में इसका एक ही क्वेश्चन है जो इसमें दिया हुआ है। 36 क्वेश्चन देखना आप। एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स। अगर कोई एनजीओ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हाउस होल्ड्स के लिए खर्चा कर रही है तो है तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो इस नाम से दिया होगा आपको। फिर से बता रहा हूं, अगर आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है फिर तो मेन हेड है, इन दोनों पार्ट्स को देखना भी नहीं है आपको क्योंकि मेन हेड दिया हुआ है। अगर प्राइवेट के नाम से नहीं है, पर्सनल या फिर हाउस होल्ड्स के नाम से, तो पक्की बात है आपको एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड जरूर प्लस करना है। दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे फोकस करो, ये गलती मत करना। तो हाउस होल्ड वाला देखो, क्वेश्चन करने का तरीका मैं मानता हूं एक ही है। आप ऐसे मत करा करो ये आएगा या नहीं आएगा, ये आएगा या नहीं आएगा, ऐसे मत करा करो क्वेश्चन। आप हाउस होल्ड को कंप्लीट कर दो पहले क्वेश्चन में से, फिर फर्म वाले को, फिर गवर्नमेंट वाले को, फिर वर्ल्ड, चारों कंप्लीट हो जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं वरना आपका छूट जाएगा। अब हाउस होल्ड के बाद नेक्स्ट बात करते हैं फर्म्स की। हाउस होल्ड करते हैं कंजम्पशन, हमने ले लिया मेन हेड और दो पार्ट्स, उसके अलावा कुछ नहीं होता। फर्म्स करती है इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपको ढूंढना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से ढूंढना, आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ग्रॉस नहीं मिला तो नेट के नाम से मिलेगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये मेन हेड है, ये पार्ट नहीं है। या फिर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के नाम से भी मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन को ही बोलते हैं, ये ध्यान रखो आप, ये मेन हेड है।
अब इन्वेस्टमेंट जो है ना वो दो टाइप की होती है बेटा जी। एक तो होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो आपको ढूंढना है कि क्या क्वेश्चन में आपको मेन हेड अगर नहीं दिया हुआ तो क्या क्वेश्चन में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, फिक्स्ड पे फोकस कर रहा हूं। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, देखो दोनों में से एक एक वर्ड का फर्क है बस, पार्ट और मेन हेड में, सिर्फ फिक्स्ड का। अगर आपको फिक्स्ड वर्ड दिया हुआ है इट मींस कि कंपोनेंट है, ये पार्ट है। फिक्स्ड के साथ कंपलसरी है कि आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लेना बहुत जरूरी है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से नहीं दिया हुआ तो आपको चेंज इन स्टॉक के नाम से दिया होगा। चेंज इन स्टॉक के नाम से भी नहीं दिया हुआ तो आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना है। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग मत कर दिया करो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना है। कभी कभी राइज इन स्टॉक दिया होगा प्लस, अगर दिया हो फॉल इन स्टॉक, ये नोट है, तो माइनस करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये आपका मेन हेड है। अगर मेन हेड नहीं है तो ही आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड और इन्वेंट्री लेना। कई बच्चे गलती करते हैं, कमेंट करके बताना गलती क्या करते हैं, कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ देते हैं अगर आपको मेन हेड दिया होता है उसके साथ। यार मेन हेड दिया हुआ है तो इन्वेंट्री मत जोड़ो। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को तब जोड़ना होता है जब आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता है। फिक्स के साथ इन्वेंट्री आता है, ये दोनों याद रखो बस। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का एक और नाम क्या है, चेंज इन स्टॉक। ये भी नहीं है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं। दिस कंपोनेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यूज डेप्रिशिएशन निकालने में भी करेंगे हम। ग्रॉस दिया हो तो आंसर जीडीपीएमपी आएगा, नेट दिया हो तो नेट ले लेना, कन्वर्जन वर्जन मत करना ग्रॉस में, तो एनडीपीएमपी आंसर ले लेना, सिंपल सी बात है। एनडीपीएमपी आएगा नेट दिया हो तो। ये दो ही हेड हुए हैं हमारे, एक हाउस होल्ड का एक फर्म का। फर्म वाला वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं गवर्नमेंट वाले हेड पे। थर्ड सेक्टर इज गवर्नमेंट, तो उसका एक ही नाम होता है, कोई कंपोनेंट्स नहीं होते, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से नहीं है तो गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स और सर्विस के नाम से होगा। गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये एक ही बात है, इसके कोई कंपोनेंट नहीं। दिस इज द मेन हेड, बहुत ही सिंपल। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात रह गई, उसके लिए आपको दिया होगा नेट एक्सपोर्ट्स। ना दिया हो तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स कर देना। एक नोट दे रहा हूं मैं आपको, नोट। अगर आपको क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दिया हो तो माइनस करना है भाई। नेट इंपोर्ट्स हमेशा माइनस होंगे, निकालने नहीं पड़ेंगे। नेट इंपोर्ट्स दिए होंगे तो सीधा माइनस, एक्सपोर्ट का कुछ नहीं करना, फिर दिए भी हो तो माइनस करना है। नेट इंपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट को प्लस करना है, इन चारों को प्लस करना है। इन चारों को जोड़ने के बाद अगर आपको ये वाला कंपोनेंट ग्रॉस में मिलेगा तो ध्यान रखना ये मेथड आपको जीडीपीएमपी देगा। अगर ये वाला कंपोनेंट आपको नेट के नाम से दिया होगा, ध्यान रखना ये आपको और करके लिख रहा हूं एनडीपीएमपी देगा। दोनों आ सकते हैं इससे। मैंने बता दिया कब जीडीपीएमपी आएगा कब एनडीपीएमपी आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। ये मेथड आपको जीडीपीएमपी या फिर एनडीपीएमपी देता है। कैसे जीडीपीएमपी आएगा, चारों कंपोनेंट को जोड़ने के बाद, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स। ये चारों जोड़ने के बाद आपको मिलता है जीडीपीएमपी। ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत काम की चीजें हैं, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बता रहा हूं एक काम की बात, बहुत काम की बात। अगर आपको नोट्स खोल के दिखाता हूं मैं, हमने अभी पढ़ा प्राइवेट एक्सपेंडिचर पहला हेड है, उसके दो पार्ट हैं, पर्सनल और एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चे भूल जाते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा प्राइवेट, प्राइवेट इज द मेन हेड। दूसरा है बेटा जी आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कोई पार्ट नहीं है। नेट एक्सपोर्ट्स ना दिया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दिस इज द मेन हेड। अगर मेन हेड दिया हुआ है तो मत लेना इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को या चेंज इन स्टॉक को, मत लेना
फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को, एक ही चीज लेनी है, मेन हेड। अगर मेन हेड ये वाला नहीं है तो आपको फिक्स्ड और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड करना है, आंसर आएगा। अगर ये ग्रॉस में है जीडीपीएमपी आएगा, नेट में है ये तो एनडीपीएमपी आएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कभी कभी क्या होगा, मेन हेड नहीं दिया होगा इसका और फिक्स भी नहीं दिया होगा, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के भी 3 कंपोनेंट है। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के 3 कंपोनेंट क्या है, देखो ध्यान से। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है तो ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को जोड़ के बनता है फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसके साथ साथ इन्वेंट्री भी जोड़ना पड़ेगा, तब जाके बनेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कुछ दिमाग में गया कि नहीं गया? ये चीज काम आने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कान खोल के सुन लो, प्रैक्टिस करना है। इसकी न्यूमेरिकल भी दे रखा है मैंने अपने असाइनमेंट में, इसका असाइनमेंट को डाउनलोड कर लो टेलीग्राम चैनल से, मैं डाल रहा हूं असाइनमेंट आफ्टर द वीडियो। अब इसका क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। मैथड को पहले 2-4 बार रिवाइज करना, 1-2 क्वेश्चन मेथड देख के कर सकते हो, लेकिन बाकी क्वेश्चन बिना देखे करना, वरना आदत लग जाएगी सिर्फ फॉर्मूला देख के करने की, फिर आप बोर्ड में नहीं कर पाओ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा बच्चों को करते हुए ऐसा। अब जो असाइनमेंट है मेरे पास, उसमें से मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो एक्सपेंडिचर मेथड का इस असाइनमेंट के अंदर जो क्वेश्चन है मेरे पास, पहले सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। यहां सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन में आपको एक्सपेंडिचर मेथड के ही कंपोनेंट दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ढूंढना है हाउस होल्ड का खर्चा, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपको पहले देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि मेरा जो कंपोनेंट है कैपिटल फॉर्मेशन वाला, वो ग्रॉस में है कि नेट में है। वो ग्रॉस में है। अगर वो ग्रॉस में है तो आंख बंद करके जीडीपी एमपी बिना सोचे लिख देना, क्योंकि ग्रॉस है तो ग्रॉस में आंसर आना है, सिंपल। एनडीपीएमपी तब लिखना जब ये नेट में दिया हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां आपको नेट में दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो यहां पर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो ये एनडीपीएमपी आएगा इसमें। तो इस तरह से, तो पहले हम प्राइवेट एक्सपेंडिचर ढूंढते हैं, वो आपको दिया हुआ है 300। ये प्राइवेट मेन हेड है, तो हम इसके पार्ट नहीं देखेंगे क्योंकि पार्ट दिए भी नहीं हुए। वैसे भी पार्ट होते क्या है वैसे, पर्सनल हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। तो प्राइवेट दिया है तो मेन हेड ले लेना, दैट इज 300। ये क्वेश्चन आपको जीडीपीएमपी देगा या एनडीपीएमपी देगा, इसको आपको कैसे चेक करना है? आप पहले देखो क्वेश्चन में जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वाला हेड होता है वो ग्रॉस है या नेट है, तो वो आपको ग्रॉस में दिया हुआ है। अगर वो ग्रॉस में दिया हुआ है तो सीधी सीधी बात है, आपको एक क्वेश्चन जीडीपीएमपी देगा। अगर यहां पर नेट दिया होता तो आपको एनडीपीएमपी मिलता। पहले आप चेक कर लेना। तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर सबसे पहले लेंगे हम 300, तो फर्स्ट हेड हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा हेड था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहां ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मेन हेड ना देके आपको फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है। आप समझ जाओ ये आपका पार्ट है, और पार्ट के साथ एक और पार्ट लेना है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। याद आया? इन्वेंट्री ना हो तो चेंज स्टॉक बताया था, तो इसको लेना है 50। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ढूंढो, नहीं है तो चेंज स्टॉक होगा, चेंज स्टॉक भी नहीं है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे। क्लोजिंग भी 25 है, ओपनिंग भी 25 है, तो 0 हो गया। तो 2 हेड कंप्लीट हो गए आपके, एक तो हाउस होल्ड वाला और एक फर्म वाला। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ढूंढेंगे, तीसरा हेड। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है यहां पर 100, ये ले लेंगे 100। पार्ट तो कोई था नहीं इसका। चौथा था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट एक्सपोर्ट्स। ना हो तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करना होता है, पर अगर वो भी नहीं है तो नेट इंपोर्ट दिया हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपको नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, और मैंने कहा था कि नेट इंपोर्ट्स को माइनस करते हैं, नोट लिखा था। और नेट इंपोर्ट माइनस करने और माइनस में ही दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये +20 आपका हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो एक प्लस का 10 हो जाएगा। नेट इंपोर्ट्स को माइनस करते हैं और माइनस में दिया हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट एक्सपोर्ट दिया होता है यहां पर तो मैं माइनस ही करता। ठीक है, तो ये आपका 4 वेट कंप्लीट हो गए। 350, 450, 460 आपका आ गया जीडीपीएमपी। अब आपको निकालना है, क्वेश्चन बोल रहा है एनडीपीएफसी चाहिए मुझे। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं? जीडीपीएमपी आपको निकल गया है, माइनस करेंगे डेप्रेशन, ग्रॉस से नेट जाना है क्योंकि डोमेस्टिक डोमेस्टिक कुछ नहीं करेंगे, एमपी से एफसी के लिए करेंगे माइनस एनआईटी।
तो जीडीपीएमपी आपका कितना है? 460। डेप्रीशिएशन आपको दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से, दैट इज 20। और एनआईटी आपको दिया हुआ है 80। तो बस आपका आंसर आ गया 360, दैट इज एनडीपी एफसी क्वेश्चन सॉल्व। इस तरह से आप करोगे एक्सपेंडिचर मेथड का। तो इस मेथड के जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये मानता हूं कि इनकम और एक्सपेंडिचर हर बच्चे को एक साथ करना चाहिए, दोनों मेथड साथ साथ चलाओ, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी दोनों से आता है और दोनों से आंसर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम आता है, लग भी आ सकता है वैसे तो। बाद में करो वैल्यू एडेड। आई होप आज इनकम एक्सपेंडिचर दोनों मेथड की रिवीजन हमारी हो गई है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है नेशनल इनकम का, इसकी बहुत प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस किए क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। प्रैक्टिस जितना कर सकते हो, डाउट आएंगे आई एम अवेलेबल, मुझे बता सकते हो कमेंट करके जहां भी आपको डाउट। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट रिवीजन क्लास में करेंगे हम वैल्यू एडेड मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच।